सोचो तुम 19-20 साल के हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, सपने हैं, करियर है, शादी है, एक पूरी जिंदगी जिसे तुम अपने हिसाब से जीना चाहते हो। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारे कान में दर्द होता है, तुम सोचते हो डॉक्टर को दिखाऊंगा, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन लगता है और तुम फिर घर चले जाते हो बिना ये जाने कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। थोड़ी देर में हाथ में दर्द होने लगता है, शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है पर धीरे धीरे दर्द बढ़ता रहता है, असहनीय हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर को बोलते हो प्लीज मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप प्लीज ठीक कर दीजिए। तुम्हारी फैमिली और तुम डॉक्टर से बोलते हो, चिल्लाते हो, गिड़गिड़ाते हो कि हेल्प कर दो, प्लीज हमें ठीक कर दो। पर डॉक्टर बोलता है कि अब हाथ काटना पड़ेगा। 1 सेकंड के लिए सोचो, क्या चलेगा तुम्हारे दिमाग पे, क्या बीतेगी तुम्हारे परिवार पे, क्या बीतेगी तुम पर कि एक हाथ के बिना मैं कैसे जीऊंगा, कैसे काम करूंगा, कैसे मेरे सपने पूरे होंगे, मैं नॉर्मल जिंदगी कैसे जीऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल कि मेरी गलती क्या थी। पर तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने डॉक्टर पर भरोसा किया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। ये सच है बिहार की रेखा कुमारी का, जो 20 साल की है। उनके कान में दर्द होने के बाद वो डॉक्टर के पास गई इलाज के लिए। ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लगाने को बोला। इंजेक्शन जो नस में लगना था वो नस की बजाय आर्टरी में लगा दिया। कुछ दिन बाद जब वो इन्फेक्शन फैला, दर्द बढ़ा, हालत खराब हुई, डॉक्टर ने बोला कि हाथ काटना पड़ेगा। रेखा कुमारी जिसकी शादी तय थी नवंबर में, वो शादी भी टूट गई क्योंकि अब उसके पास हाथ नहीं था। सोचो अगर तुम रेखा कुमारी की जगह होते तो क्या इसे एक मेडिकल इंसिडेंट कह के भूल जाते। और इसी जगह ये कहानी सिर्फ रेखा कुमारी की नहीं होकर हम सबकी हो जाती है। क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि किसी एक की गलती की कीमत किसी की पूरी जिंदगी नहीं हो सकती है। इसलिए जब स्टूडेंट्स पेपर लीक के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट अच्छा है, वो प्रोटेस्ट बुरा है। सवाल ये होना चाहिए पेपर लीक हो क्यों रहा है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की नहीं। सवाल ये नहीं होना चाहिए किसने क्या पहना, क्या खाया, क्या बांटा। सवाल होना चाहिए कि बार बार पेपर लीक हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट कभी जंतर मंतर, कभी झारखंड, कभी राजस्थान, कभी कहीं प्रोटेस्ट करने को क्यों मजबूर है, क्यों पेपर लीक बार बार हो रहा है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट एजुकेशन जिसका बेसिक हक है, जब वो अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है। कंट्रोवर्शियल वो क्यों नहीं होता कि हर बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट के पास प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स की डिटेल्स निकालने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, हर स्टेट में क्यों हो रहा है। वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है और क्यों उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने से ज्यादा जरूरी है उनके सवालों का जवाब देना, क्योंकि आज जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहा है कल वही इंजीनियर होगा, वही डॉक्टर होगा और वही टीचर भी होगा। अगर आज हम एजुकेशन सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कल को हमारे साथ होने वाली ऐसी ही घटनाओं के लिए कौन जिम्मेवार होगा। रेखा का हाथ अब वापस नहीं आएगा, पर वो हमें एक सीख जरूर देके गया है कि एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, एजुकेशन बेसिक हक है जो हर बच्चे को बिना किसी बायसनेस के मिलना चाहिए, जिसमें कोई पेपर लीक, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को बार बार अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है तो स्टूडेंट से क्वेश्चन करने की बजाय, स्टूडेंट से ये सवाल पूछने की बजाय कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो या उनको कौन फंडिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन बार बार क्यों आ रही है कि स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है या कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। शिक्षा जो बच्चों का बेसिक अधिकार है वो 100% उन्हें मिलना चाहिए बिना किसी 20% ई ब्लैंटिंग के। जो गवर्नमेंट के फेवर में है और स्टूडेंट के अगेंस्ट है, उनको मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर शिक्षा को ऐसे ही अनदेखा किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि आज हमारे बीच एक रेखा कुमारी है, फिर जाने कितनी रेखा कुमारी होंगी। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए वो काबिलियत होनी चाहिए। पेपर खरीद कर डॉक्टर बनने वाले लोग ऐसे ही फिर इलाज करते।